तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक थन में दूध कम आता है तो ऐसे पूरा होगा। तो दोस्तों ये जो गाय भैंसों की एक थन में या दो थन में दूध कम आने की समस्या है तो उसको लेकर काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए हैं, जिनमें से कुछ कमेंट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहे आपकी गाय हो चाहे भैंस हो, उसके एक थन में दूध कम आ रहा है या तो फिर दो थन में भी ये समस्या हो सकती है। तो चिंता न करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो इसमें कुछ आपकी घरेलू चीज़ें जो आपकी रसोई में है उनको आप देकर ये समस्या ठीक कर सकते हैं। तो कुछ दो तीन चीज़ें बाहर से मेडिकल स्टोर से भी आपने लेकर आनी होगी। सब बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो आप ये देकर अपने गाय भैंस, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसके एक थन में दूध आ रहा है कम या फिर दो थनों में दूध कम आ रहा है या उसकी अडरलेवटी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो उस तरह की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये सब कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आपने देनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई समस्या है या फिर कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी बात अगर छूट गई तो इलाज अधूरा रह जाएगा और फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो पूरी, आप मेरी जो भी वीडियो आए पूरी ही देखा करें, तभी पूरा फ़ायदा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों आपकी चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसके एक थन में दूध कम आ रहा है या दो थनों में दूध कम आ रहा है, तो उसका इलाज के लिए आपने पहले देसी चीज़ें बता देता हूँ जो घर पर रसोई में होती है। तो इनमें आपने 250 ग्राम मिश्री लेनी है। मिश्री आप देख सकते हैं सामने, उसकी फ़ोटो कैसी होती है। तो ये मिश्री आपने 1 किलो लेकर आनी है और रोज़ की 250 ग्राम आप जो भी अपने पशु को दाना मिश्रण खिला रहे हैं, बाट बंटा दलिया जो भी खिला रहे हैं, उसमें मिलाकर ये आपने लगातार 4 दिन तक खिलानी है। एक दिन 250 ग्राम देनी है और 4 दिन लगातार 250 ग्राम देनी है। दूसरी चीज़ है जी नींबू। नींबू भी आपने 1 किलो ही लेकर आने हैं और रोज के 250 ग्राम नींबू आपने खिलाने हैं। नींबू खिलाने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उनको पशु के जो भी दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसमें मिलाकर खिला दीजिए। अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो इस तरह से नींबू नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आपने क्या करना है, जो 250 ग्राम नींबू लिए हैं उनका आपने रस निकाल लेना है एक बर्तन में और वो रस आपने नाल के जरिए अपने पशु को पिला देना है। तो रोज का 250 ग्राम नींबू या 250 ग्राम नींबुओं में से जितना भी रस निकलता है वो आपने अपने पशु को पिलाना है। ये भी लगातार आपने 4 दिन ही पिलाना है। तीसरी चीज़ दोस्तों मीठा सोडा होता है, जो कि आप सामने जिसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से लेकर आए, क्योंकि जो परचून वगैरह की दुकान पे मिलता है वो इतना सही नहीं होता है, उसमें काफ़ी मिलावट होती है। तो किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से आप 1 किलो मीठा सोडा ले आइए, रेट में थोड़ा ही फर्क मिलेगा। तो ये आपने रोज का 50 ग्राम जो भी दाना मिश्रण दलिया बाट बंटा आप अपने पशु को खिला रहे हैं उसी में मिलाकर देना है और ये लगातार 4 दिन तक तो आपने 50-50 ग्राम देना ही है। उसके बाद रोज का 1-1.5 चम्मच आपने ज़रूर अपने पशु को, जब तक आपका पशु दूध देता है तब तक ज़रूर देते रहे, क्योंकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं दोस्तों। एक तो इससे आपके पशु का जो हाजमा होता है वो अच्छा होता है और पशु अच्छा खाता है। अच्छा खाता है तो दूध भी अच्छा देता है और इससे जो
पशुओं का चारा पचाने वाले माइक्रोफ्लोरा होते हैं पशु के पेट के अंदर, तो उनकी संख्या भी मेंटेन रहती है, यानी कि वो कम हो जाए तो वापस पूरी हो जाती है और पशु अच्छा हाजमा करता है। तो चौथी चीज़ दोस्तों, आपने 50 ग्राम रोज की पीली शतावर देनी है। आप आधा किलो पीली शतावर लेके आइए। ये ध्यान रखें, देखो पहले तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं ये शतावर क्या होती है, आप सामने उसकी तस्वीर देख लीजिए, या तो फिर आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, शतावर लिख करके पीली शतावर लिख लीजिए, क्योंकि एक सफ़ेद रंग की भी शतावर आती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है हमारे। तो पीले रंग की शतावर लेकर आनी है। आप आधा किलो ले आइए 500 ग्राम, और ये आप इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। और रोज़ की 50 ग्राम आपने ये देनी है। ये भी जो दाना मिश्रण दलिया बाट बंटा आप अपने पशु को दे रहे हैं उसी में मिलाकर देनी है। तो दोस्तों ये तो देसी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा थोड़ी सी दवाई भी आपने देनी है। तो उनमें पहली है मैस्टिकिट पाउडर, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। तो ये एक पैकेट में 3 पाउच आते हैं। तो ये रोज़ का एक पाउच आपने लगातार 3 दिन तक देना है। ये आप कैसे दे सकते हैं, अगर आपका पशु दाना मिश्रण में खाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खाता है तो किसी भी तरह ये पानी में घोल कर आप उसके नाल के साथ दे सकते हैं, या किसी और गुड़ के साथ दे सकते हैं। कोई भी तरीका अपना लीजिए, लेकिन ये पेट के अंदर जाना चाहिए। और पानी में अगर आप घोल कर दे रहे हैं तो आप ऐसे करिए, तो तुरंत पानी में घोलिए और तुरंत पिला दीजिए। ये नहीं है कि 1 घंटे बाद पिलाए घोलने के बाद, और या फिर 2 घंटे के बाद, तो फिर काम नहीं करेगा। तो आप 1 पाउच लीजिए, पानी में घोलिए और तुरंत पिला दीजिए। अगर दोस्तों आपके जगह पर, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में ये मैस्टिकिट पाउडर नहीं मिलता है तो इसकी जगह और भी बहुत सारे थनेला के या मैस्टाइटिस के पाउडर आते हैं, जैसे मैस्टाफास्ट हो गया, मैस्टिसोल हो गया, एमएलएम हो गया, और भी बहुत सारे पाउडर आते हैं। कोई भी अच्छा पाउडर ले आइए और जो उस पर मात्रा रिकमेंड की गई है, बताई गई है, उतनी मात्रा में आप दे दीजिए 4 से 5 दिन लगातार। इसके साथ ही दोस्तों आपने एक कैल्शियम जेल भी अपने पशु को ज़रूर देनी है। इसमें आप 40 जेल देख सकते हैं सामने। ये आप 3 बोतल लेकर आनी है। लंबी गर्दन की बोतल होती है। ये आपने कैसे देनी है, ये आपने इसका सीधा ढक्कन खोलिए और सीधा पशु के मुंह के अंदर खाली कर दीजिए। ये रोज़ की 1 बोतल आपने देनी है, लगातार 3 दिन तक देनी है। इसके साथ ही दोस्तों एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर भी आपने देना है। मैं यहाँ पर मिल्को फीड प्लेटिनम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें 24 से भी ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो आते हैं। इतने मैंने आज तक किसी पाउडर में नहीं देखे हैं। तो ये दोस्तों 100 ग्राम रोज़ का देना होता है आपने लगातार 20 दिन तक। वैसे तो इसकी नॉर्मल डोज तो 50 ग्राम डेली होती है, लेकिन इस स्थिति में, इस केस में, जब आपके पशु का 1 थन का या 2 थन का दूध कम हो रहा है तो ये आपने लगातार 100 ग्राम रोज़ का देना है और 20 दिन तक लगातार देना है। और दोस्तों अगर आपके एरिया में ये मिल्को फीड प्लेटिनम नहीं मिलता है तो कोई भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हो वो आप ले आइए, और जो डोज उसमें बताई गई है, जितनी मात्रा रोज़ की उसमें बताई गई है, इस केस में उसकी डबल मात्रा देनी है, उसकी 2 गुनी आपने देनी है। तब आपके पशु में चाहे 1 थन में प्रॉब्लम है, चाहे 2 में है, चाहे आपकी गाय है, चाहे भैंस है, सभी की समस्या ठीक हो जाएगी। और दोस्तों ये फार्मूला, ये नुस्खा जो है आप ग्याबिन गाय भैंसों को भी दे सकते हैं, या तो फिर जो ताज़ा ब्याई है उनको भी दे सकते हैं, या तो फिर जिनको ब्याए हुए 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना हो गया है उनको भी दे सकते हैं। किसी भी अवस्था में आपका पशु आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या या कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।